अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में जिस बंदे से भी सवाल करें या उसकी जो अफ़ाल हैं, उसकी ज़िंदगी है, उसका जो मसरूफियात हैं, उसके अमाल हैं, उसको चेक करें तो उसकी तको दो का महवर एक ही चीज़ नज़र आती है और वो है कामयाबी। कोई अपने बिजनेस की कामयाबी के लिए मेहनत कर रहा है, कोई अपने दुकान की कामयाबी के लिए तको दो कर रहा है। तो दरअसल उन सब का महवर जो है वो कामयाबी है। लेकिन मैं जिस कामयाबी का आप हजरात के सामने, जिसके कामयाबी के असूल आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, वो कामयाबी है जो दायमी कामयाबी है, जो असल कामयाबी है। और वो कामयाबी है जिस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को पैदा किया। तो वो कामयाबी वो उखरवी कामयाबी है, और वो कामयाबी वो है जो हमें जन्नत की तरफ लेके जाने वाली है। और उसके 4 असूल हैं। अगर हम उन 4 असूलों पे अमल कर रहे हैं, उन 4 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुनिया आखिरत में कामयाबी अता फरमाएंगे। इसलिए कि दुनिया की कामयाबी का वादा है, आखिरत की कामयाबी का वादा नहीं है। जब हम आखिरत की कामयाबी के लिए कोशिश करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुनिया की ज़िंदगी खुद ब खुद संवार देंगे। उसके लिए पहला असूल और पहला ज़ाब्ता यह है उखरवी कामयाबी के लिए इल्म के सीखना, समझना, जानना कि हमारे रब का हमसे मुतालबा क्या है, हमारे रब हमसे चाहते क्या है। तो वो है सीखना। नमाज क्या है, रोजा क्या है, ज़कात क्या है, हज क्या है, करने के काम कौन से हैं और वो कौन से काम है जिनसे हमें हमारे रब ने मना किया है। तो जब तक हमारे पास इल्म नहीं होगा, हम जानेंगे नहीं कि हमारे रब का हमसे तकाजा क्या है और हमारे रब कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें मना करते हैं, उस वक्त तक हम पहली सीढ़ी के ऊपर भी कदम नहीं रख पाएंगे। तो पहली सीढ़ी कामयाबी के लिए है कि सीखना, जानना, समझना कि हमारे रब और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो तशरीफ लेके आए उनका मकसद क्या था। अब इल्म जब आ गया, हमें पता चल गया कि ये करना है और ये नहीं करना, उसके बाद दूसरा नंबर है अमल का, कि जितना हमारे पास इल्म आता चला जाए उतना हम उसके ऊपर अमल करते चले जाए। मिसाल के तौर पे हमें पता चल गया कि नमाज पढ़ना फर्ज है, तो उसके बाद हमारी नमाज ना छूटे। हमें पता चल गया कि जिना हराम है, तो उसके बाद हम जिना के करीब ना जाए। हमें पता चल गया कि किसी का हक खाना गुनाह है, गलत है, हमारे रब ने मना किया है, तो उसके बाद जो कुछ भी हो जाए हम किसी का हक ना खाएं। तो इल्म के बाद दूसरा नंबर किसका आ जाता है? अमल का आ जाता है। और फिर अमल के बाद तीसरा नंबर आता है इखलास का, कि हम जो भी अमल करें उसका मतमा नजर अल्लाह की रजा होनी चाहिए। इसलिए कि अगर हम जो कुछ भी अमल कर लें और हमारे अमाल का जो मकसद है, जो मतमा नजर है, वो लोगों को खुश करना है, लोगों की रजाजुई है, तो फिर हमारा वो जो अमल है वो किसी काम का नहीं है। तो इल्म, उसके बाद अमल, और तीसरे नंबर पे कि वो सिर्फ अल्लाह के लिए करना, अल्लाह के लिए जीना, अल्लाह के लिए मरना, और अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए नफरत, ये है मोमिन की पहचान। और चौथे नंबर पे जो कामयाबी का असूल है वो है तकवा, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। और अगर मैं इस दरिया को कूजे में बंद करता हूं तो तकवा ही वो बुनियादी चीज है जो इंसान को बरगेख्ता करता है, उभारता है कि वो अल्लाह के जो अहकामात है उसके ऊपर अमल करे। कि तकवा का मतलब है खौफ, अल्लाह का डर, कि जिस बंदे के दिल में ये बात आ गई कि मैंने अपने रब के सामने पेश होके अपने एक एक लम्हे का जवाब देना है, अपने जो मैं पैसा, जो माल खर्च करता हूं, उसके कमाने का भी, खर्च करने का भी मैंने एक एक पैसे का हिसाब देना है। और जिसे पता है कि मैंने अपनी जिंदगी के एक एक मिनट और सेकंड का हिसाब देना है, वो अपनी जवानी को गलत रस्तों में नहीं लगा सकता, वो अपने पैसे और माल को गलत कामों में खर्च नहीं कर सकता, और वो अपनी इस उम्र और वक्त के कीमती लम्हात को अल्लाह की रजा के अलावा किसी और काम में नहीं लगा सकता। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये 4 चीजें जिस बंदे के जिंदगी के अंदर आ जाएंगी, इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाएगा। नंबर 1 सीखना, नंबर 2 उसके बाद उसके ऊपर अमल करना, नंबर 3 अपनी नीयत की इस्लाह करना, और नंबर 4 हर वक्त अल्लाह का खौफ अपने दिलो दिमाग में बैठा कर रखना। अल्लाह रब्बुल इज्जत से इल्तिजा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।